दोस्तों नमस्कार। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। जी हां, दिग्विजय सिंह कांग्रेस में अपने 50 साल के करियर को उन्होंने समाप्त कर दिया है। बाकायदा उन्होंने पार्टी को इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने एक पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे का जिक्र किया है। उस पत्र की हम पूरी बात बताएंगे। उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि दिग्विजय सिंह के इस्तीफे से कांग्रेस में भूचाल आ गया है। कांग्रेस के ऊपर एक नई मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर हुआ कैसे। जहां कांग्रेस पार्टी लगातार आने वाले वक्त में जबकि चुनावी डुगडुगी बज गई है, ऐसे समय में कांग्रेस ये पूरी तरह से निश्चिंत होकर के चल रही है कि उसके हाथ में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव है। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान कांग्रेस आसानी से निकाल लेगी। वहीं जो ये खबर आई है ब्रेकिंग न्यूज दिग्विजय सिंह के इस्तीफे की, उससे कांग्रेस में भूचाल आ गया है। जी कांग्रेस में इसलिए भूचाल आ गया है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के एक कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, तमाम पदों पर है, कांग्रेस के महासचिव भी रहे। और इतने के बावजूद वो 50 साल की लंबी पारी खेले पार्टी में। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो पार्टी से इस्तीफा दे दिए। इस्तीफे को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, देश के राजनीतिक गलियारे में ये खबर इस समय काफ़ी ऊपर है, लोगों के जुबान पर है कि दिग्विजय सिंह जैसा दिग्गज नेता कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दे दिया। और अगर कांग्रेस से इस्तीफा दिया है तो अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो अभियान है, वो 3 राज्यों को फतह करने का, क्या अब उस पर असर पड़ेगा। और दिग्विजय सिंह के न रहने से कांग्रेस क्या मध्य प्रदेश की जीतते जीतते वहां पर उसको हार का स्वाद चखना पड़ेगा। ये सारे सवालात अब खड़े होने लगे हैं। हम सबके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले उस पत्र के बारे में आप जान लीजिए। आज एक पत्र सामने आया है, वो पत्र लगातार वायरल हो रहा है। उस पत्र में जिक्र किया है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए हैं। अपने 50 साल के संबंधों को दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से तोड़ लिया है। इसके पीछे उस पत्र का हवाला देते हुए बताया जा रहा है, उस पत्र में लिखा हुआ है कि अब मैं इस पार्टी से ऊब गया हूँ, या अब इससे मैं दूरी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने अपने 50 साल के करियर में इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं सांसद रहा, मैं राज्यसभा सांसद रहा, पार्टी का महासचिव रहा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया। लेकिन इसके बाद आज के वक्त में जिस तरह से हमको हाशिए पर डाल दिया गया है, हमारी उस तरह से पूछ नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। इससे मैं व्यथित हूँ, दुखी हूँ और अब मैं पार्टी लाइन से बाहर जा रहा हूँ, यानी इस्तीफा दे रहा हूँ। इस तरह का लेटर जब से आया है तब से पूरी राजनीतिक गलियारे में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस को अगर देखा जाए तो कांग्रेस काफ़ी विचलित है। कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का इस पर कोई अभी बयान नहीं आया है, लेकिन दोनों ही इस को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और गंभीरता से विचार कर रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे, ये तीनों मध्य प्रदेश रवाना हो गए हैं दिग्विजय सिंह को मनाने के लिए। जी हाँ, लेकिन तभी दिग्विजय सिंह जैसा खिलाड़ी सामने आकर इस
पूरी स्क्रिप्ट की हवा निकाल दी। दिग्विजय सिंह ने कहा ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा है, इस प्रोपगंडे पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, 50 साल से हूँ, 5 दशक से हूँ, जी रहा हूँ तो कांग्रेस में, और अंतिम सांस भी लूँगा तो कांग्रेस में, और कांग्रेस के झंडे तले मेरा अंतिम जीवन बीतेगा, अंतिम वक्त तक मैं कांग्रेस के ही झंडे तले रहूँगा। तो आखिर ये पत्र आया कहाँ से? इस पत्र को लेकर कांग्रेस अब हमलावर है, कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी नीचे उतर गई है, इतने निम्न स्तर की अब राजनीति करने लगी है कि इस तरह की फर्जी लेटर को लेकर के आ रही है और उसको हथकंडा बनाने में लगी हुई है। वहीं दिग्विजय सिंह ने जब साफ किया कि ये सारी चीज़ें अफवाह हैं, फेक हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है, और इतनी ज़बरदस्त उस बैकफुट पे आ गई है कि अब उसको जवाब देते नहीं बन रहा है। यानी चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतने नीचे स्तर की राजनीति करेगी, ये कोई सोच नहीं सकता था। और दिग्विजय सिंह के नाम से फर्जी लेटर जारी करके उनके इस्तीफे की खबर उड़ा दी गई, और तमाम चैनलों से, तमाम मीडिया से ये खबर आने लगी कि दिग्विजय सिंह इस्तीफा दे दिए। दिग्विजय सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये फेक न्यूज़ है, इसमें कोई दम नहीं है, ये पूरी तरह से गलत खबर है। दिग्विजय सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा है, और भारतीय जनता प्रोपगंडा के लिए जानी जाती है, और भारतीय जनता अपने प्रोपगंडा को दिखाते हुए ये फैलाया कि दिग्विजय सिंह पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं, ताकि मध्य प्रदेश में लगातार उसको हार की खबर मिल रही है, उसको हार का अंदेशा है, तमाम जो है रिपोर्ट उसके हार के तरफ इशारा कर रहे हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी घबराई हुई है, और उसकी घबराहट का ये नतीजा है कि दिग्विजय सिंह के इस्तीफे के एक पत्र को सामने लेकर के आ गई और एक हवा बनाने का प्रयास किया कि दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। दिग्विजय सिंह ने किसी तरह का कोई इस्तीफा नहीं सौंपा है, और न ही कांग्रेस कहीं खतरे में है। और ये भी हम बता दें कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, उन सब दिग्विजय सिंह के खंडन के बाद सबने राहत की सांस ली है, और सबको ये पता चल गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा था, और ये प्रोपगंडा पूरी तरह से फेल हो गया है। इस फेक प्रोपगंडा के जरिए दिग्विजय सिंह की छवि को खराब करने की और कांग्रेस की छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, हम फिर किसी नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।